सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट अपडेट के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं, इस बार मार्केट में बहुत तगड़ी जो है गिरावट देखने को मिली है। जिस फिलहाल में अभी मार्केट जो है लगभग $91,000 पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से जो है बिटकॉइन का ऊपर या नीचे जाने का जो भी उम्मीद है आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और बाकी अगर हम बात करें इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम $3,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी इसका बहुत नीचे बॉटम लगा है। इसके पहले ये लगभग $3,000 पे आई थिंक स्टार्टिंग में गया था। जनवरी, फरवरी, मार्च के अप्रैल में गया था, 3-4 महीने के अंदर गया था स्टार्टिंग में। अभी वापस अपने 6 महीने बॉटम के पास आ चुका है, पुराने बॉटम के पास। तो अभी हम बात करें सोलाना के बारे में, तो सोलाना $138 के आसपास चल रहा है, जो कि अभी इस प्राइस पे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बाइंग बनता है। यहाँ से लेके और $120 पे, 120 से लेके 140 के बीच में आप अगर बाइंग बनाना चाहो सोलाना के अंदर तो बना सकते हो। बाकी अगर हम बात करें बाकी टॉप 10 कॉइन के अंदर के बारे में, जिसमें कार्डानो, डॉज कॉइन, ट्रॉन, सोलाना, बीएनबी, एक्सआरपी वगैरह आते हैं। तो अगर हम बात करें, तो अगर आपको पता होगा कि आप अगर मार्केट में जो जो मीम कॉइन्स है जितने भी, अगर उसमें आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको इस समय लॉस ही देखने को मिल रहा होगा। आई थिंक जितने भी लोग इस मार्केट में हैं अभी रिटेलर इन्वेस्टर, यानी हम जैसे लोग, जो लोग 10-5 हज़ार, 20 हज़ार, लगभग 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे ट्रेड करते हैं पैसा लगा के, वो आई थिंक अभी लॉस में ही होंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग लॉस में हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी हैं वो भी लॉस में। यहाँ पे सिर्फ अगर कोई प्रॉफिट बना रहा है तो वो है इनसाइडर, और दूसरा है जो बहुत करीबी हैं, जो बहुत या तो बहुत बड़े वेल्स हैं या तो बहुत बड़े किसी के करीबी हैं, जैसे जो बिलियनर वगैरह होगा उनके करीबी यानी इनसाइडर्स। यही दो लोग जो है पैसा मार्केट के अंदर बना रहे हैं और बनाते भी रहेंगे, क्योंकि मार्केट में कमाना काम मतलब इन कमाने का काम जो है वो बड़े लोग का ही है। हम जैसे छोटे लोग से कुछ गिने चुने लोग ही कमा पाते हैं, जो कि बाद में बहुत अच्छे ट्रेडर बनते हैं, और उनका हम लोग को नाम देखने को मिलता है टीवी पे चाहे न्यूज़ चैनल पे कि इन्होंने इतने पैसे इतने कम समय में कमा लिए। बस यही होता है। तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि देखो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप ₹5 कमाओ नहीं, पर ₹5 नुकसान नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात ये रखो कि आप अगर दस रुपये प्रॉफिट में चल लो, तो आप कोशिश ये करो कि आप ₹5 कम से कम बुक कर लो, ताकि बाकी ₹5 अगर चला भी जाए तो आपको कभी अपने ऊपर कभी दुख ना हो कि मैंने वो ₹10 प्रॉफिट होते हुए भी ₹1 निकाले। क्योंकि मैं बहुत बार, मैं मार्केट के अंदर में कई बार मतलब $200, $300 प्रॉफिट में रहता हूँ, फिर भी मैं ट्रेड क्लोज़ नहीं करता। सिर्फ ये सोच के क्लोज़ नहीं करता था मैं कि क्या पता ये $200 से अगर वापस ये बढ़ा तो ये 400 भी हो सकता है। पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो कॉइन $200 प्रॉफिट दे रहा है ये कभी लॉस में भी जाएगा। मैंने 6 महीने वेट करा था एक कॉइन को ताकि वो प्रॉफिट दे, और उस पर मैंने लगभग 3,000, 4,000, $4,000 के आसपास के समथिंग में प्रॉफिट में था। और ये मुझे पता था कि ये प्रॉफिट में जाएगा, और इतना नहीं पता था कि $4,000 पे जाएगा, बट ये गया था $4,000 पे। और जब ये माइनस में गया, पूरा ट्रेड लिक्विडेट हो गया भाई। मतलब आपको पता होगा जो ये क्रैश हुआ था, जिसमें बिटकॉइन लगभग $1,24,000 से गिर के 1,05,000, 1,04,000 के आसपास आया था, और 90-90 हज़ार वापस गिर के पहुंच गया था वापस। यही वाला क्रैश की बात कर रहा हूँ, इसी वाले क्रैश की, ठीक है, जो अक्टूबर में आया था। इस क्रैश में मैं सही बता रहा हूँ, मेरा पूरा पैसा वाइप आउट हो गया। 2024 में मैंने लगाया था, 2024 में मैं स्टार्टिंग में लॉस में चल रहा था, धीरे धीरे प्रॉफिट में आया, $4,000 समथिंग प्रॉफिट में गया था। 300% प्रॉफिट में था मैं, और 300% प्रॉफिट से माइनस गया मैं लगभग -400%। आप सोचो 700% कोई कॉइन, मतलब आप सोच लो कि, मतलब पूछो मत भाई, जो अंदर से दुख हुआ था ना भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। यही होता है मार्केट के अंदर, मतलब कोई भी नहीं बचता, मैं भी नहीं बचाता। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक आदमी जब $100 गवा चुका होता है ना, तो आगे वाले सामने वाले आदमी को वो नहीं चाहता कि वो $100 वापस से वो गवाए। अगर आप $100 गवा के सीखना चाहते हो, जैसे आप $100 आप अपना बर्बाद करने के सीखना चाहते हो, तो आप अपने से ट्रेड कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको ऊपर से कोई गाइड करने वाला रहे, आपको कोई ना कोई कुछ बताता रहे कि भाई अगर आप इस कॉइन में ट्रेड करते हो तो आपको ₹500 का नुकसान हो सकता है, इसमें ट्रेड करोगे तो आपको इसमें 500 का फ़ायदा हो सकता है। तो ये आदमी को आपको प्रेफर करना चाहिए, और हमेशा इसको एडमायर करना चाहिए कि आप जो है अभी मार्केट में नए हो, तो आपको हमेशा दूसरे की सुननी चाहिए, बल्कि से आप उसका करो ना। फिर आपको हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी अगर मार्केट के अंदर है तो आपको कुछ बता के जाएगा, और वो आपको हमेशा ये फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ आप डॉज कॉइन कर दो तो आप डॉज कॉइन ही कर दो। क्या पता मैं आपको ऐसा कई सारा फैक्टर्स बता दूं जिससे मुझे डॉज कॉइन अच्छा लग रहा हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई मार्केट में डॉज कॉइन ज़्यादातर अभी मतलब बाइंग रेंज में चल रहा है, बड़े बड़े ट्रेडर जो हैं इस पर अभी नज़र बैठा के बैठे हैं। मैं आपको कई सारा चीज़ बता सकता हूँ जिससे आप एक कॉइन की परख लगा सकते हो कि ये कॉइन आगे वाले बढ़ने वाला है कि नहीं। आप उस परख को कहीं और यूज़ कर सकते हो, जैसे आप बाकी सारे कॉइन में चेक कर सकते हो कि क्या ये कॉइन इतना कैपेबल है कि जिसमें मैं पैसा लगा सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है।
आपको एक अंदर से एक मतलब एक आपको टूल मिल जाता है कि आप किसी कॉइन को पकड़ के आप उसकी अच्छी से जांच पड़ताल करके कि भाई ये कॉइन कितना चलेगा, कहाँ तक जा सकता है, इसका पोटेंशियल कितना है, बल्कि से वहाँ से ये 10 गुना ऊपर चल जाए, बट आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका पोटेंशियल कितना है। तो ये चीज़ आपको पता चल जाता है मार्केट के अंदर। तो मैं आपसे कहूँगा कि मार्केट के अंदर आप हो तो अभी आप अगर मार्केट के अंदर हो, मतलब आपके पास अगर अभी पैसा है, ठीक है, तो आप अभी पैसे को अपने 5 भाग में डिवाइड कर लो और टॉप 5 कॉइन, मतलब मेरे हिसाब से टॉप 5 कॉइन पकड़ो जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और वो टॉप 5 कॉइन को मैं बताऊंगा और वो भी बताऊंगा कि कहाँ पे इसे खरीद सकते हैं और कब इसे सेल कर सकते हैं। मार्केट का आप हाल देख ही रहे हो कि भी $91,000 यानी 91,000 के आसपास चल रहा है, डॉलर के आसपास। अब ये यहाँ से गिरेगा बढ़ेगा ये भी बताता हूँ। देखो यहाँ से गिरने का चांस इसका है बिटकॉइन का, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मार्केट अभी इस समय थोड़ा सा बियरिश में चल रहा है। और जब बियर ट्रेंड चलता है तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि 91,000 से लगभग 1 लाख चला जाएगा। आप हमेशा यही बोलोगे कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि 91,000 से हो सकता है कि एक बार 95 चला जाए, 96 चला जाए, पर वापस ही 85 या 80 के आसपास एक बार आएगा। 85 के अराउंड मेरे हिसाब से एक बार 85 के अराउंड आएगा। वहाँ पे आप सब लोग एक बार परचेजिंग बना सकते हो। जैसे कि सोलाना, आप सोलाना को अपने नोट में कर लो, आप कॉपी पेन ले लो, उसमें आपको एक बार नोट कर लो कॉपी पेन में। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि आप कॉपी पेन में नोट कर लो। अगर हम बात करें सोलाना के बारे में, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपको मैं जो भी कॉइन बताऊँ उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दूँ, जिससे आप एक अंदाज़ा लगा पाओ कि भाई ये जो यूट्यूबर है, चाहे मतलब आप किसी को भी, आप ये आदमी जो है पागल नहीं बना रहा है और ये हमें हमेशा सही चीज़ बताता है और हमेशा हमें सही चीज़ बताएगा। जैसे अगर आप इस बार मार्केट में देख रहे हो तो $138 के आसपास, यानी $138 के आसपास अभी चल रहा है। अगर हम बात करें इसके ऑल टाइम हाई की, तो ऑल टाइम हाई इसका लगभग 200 आप देख सकते हो 293 या 90 के आसपास का था। और लो के बारे में बात करें तो लगभग $20 के आसपास था। मैंने 2023 में खरीदा था इसे, ठीक है, 2 साल मैंने होल्ड करा था और इससे मैंने बहुत अच्छे प्राइस पे बेचा। मार्केट कैप आप देख ही रहे हो, मार्केट कैप लगभग $77 बिलियन के आसपास है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है अगर कंपैरेटिव करें कॉइन के बारे में। तो सोलाना एक ऐसा कॉइन है जो कि आराम से इथीरियम का मार्केट कैप लेके बैठ सकता है। इथीरियम का मार्केट कैप आप जानते हो $400 बिलियन के आसपास गया था अभी थोड़े समय पहले, तो वहाँ तक ये आराम से जा सकता है। $300 बिलियन का मार्केट कैप सोलाना कैप्चर कर सकता है अगर ये बुल मार्केट में आ जाए। जैसे ना बुल मार्केट में क्या होता है ना कि हर एक कॉइन का एक समय आता है। जैसे बिटकॉइन बढ़ा, इथीरियम बढ़ा, सोलाना भी बढ़ा, कई सारे कॉइन भी बढ़े, बट ये बात है कि जो लो रेंज के थे, मिड रेंज के थे, तो वो लोग नहीं बढ़े, ठीक है। तो वो जब बढ़ते हैं तो वो सीधे 10 गुना 20 गुना बढ़ते हैं। बट जैसे बड़े कॉइन है जैसे सोलाना वगैरह, ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। 77 बिलियन का मार्केट कैप है, तो 300 बिलियन का मार्केट कैप इसको जाने के लिए लगभग 4 गुना चाहिए। यहाँ से आप 3x या 4x तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। वो तब की बात कर रहा हूँ जब इसका बुल रन आएगा, मतलब सोलाना मैक्स टू मैक्स बढ़ सकता है वहाँ तक 3x या 4x तक। पर आपको मैं राउंड फिगर बताऊँ, 3x आप मान लो, 2.5x से लेके 3x तक का आप समझ लो कि आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है सोलाना के अंदर आने वाले समय में। बट आपको बात ये है कि आपको एक पेशेंस दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 साल की पेशेंस दिखाई और मैंने अच्छा पैसा कमाया, और ये बहुत सेफली पैसा कमाया था मैंने। मैं मार्केट खोलता भी नहीं था, आप समझो फ़ोन में पड़ा हुआ है, ट्रस्ट वॉलेट में मैंने भेज दिया था, और मैं सोचता भी नहीं था कि मेरे पास सोलाना पड़ा हुआ है। और मैं एक दिन उठा, देखा मार्केट में 200 चल रहा है डॉलर, $220-30 के आसपास चल रहा था। मैंने कुछ दिन वेट किया, $250 गया, $250 पे सारा बेच दिया। और वापस से मैंने लगभग 225 पे लगाया था ऑर्डर, और 225 पे बाई हो गया। मैंने अब वहाँ से मैं होल्ड करूँगा, अब वापस से 250-300 पे बेचूंगा। तो यही मार्केट में मैं करता हूँ, चाहे बल्कि से मुझे 1 साल और वेट करना पड़े, मैं कर लूँगा। बट हाँ, प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें वॉल्यूम के बारे में, तो आज का वॉल्यूम सिर्फ $2.9 बिलियन के आसपास का है। अगर हम सप्लाई के बारे में बात करें तो लगभग 615 मिलियन सप्लाई, जो कि मेरे हिसाब से मार्केट में उसकी उतनी सप्लाई नहीं है जितना बाकी सारे कॉइन्स की, जैसे बिलियंस में हो जाती है सप्लाई। और सर्कुलेटिंग, मतलब अभी जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है वो 559 यानी 560 मिलियन के आसपास है। और मैक्सिमम सप्लाई, यानी अगर सप्लाई बढ़ाना चाहे सोलाना का जो, मतलब सोलाना के जो ऑनर है, तो वो चाहे तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई मतलब बढ़ा सकते हैं, जो कि अभी $615 मिलियन के मिलियन सोलाना है, वो आने वाले समय में बढ़ सकता है। बट इसमें आपको एक चीज़ है, ये कैप्ड होता है, मतलब एक प्रोजेक्ट होता है जिसे हर साल जैसे एक रोड मैप बनाया जाता है कि हम 1 साल जो है सोलाना को सिर्फ 1 मिलियन सोलाना मिंट करेंगे, ताकि जो इसके जो ऑनर हैं, ऑनर के साथ जितने भी इसके सोलाना के अंडर काम करते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं सोलाना के लिए, वो लोग को उनकी सैलरी फीड करी जा सके, ठीक है। तो इसलिए मिंट करा जाता है ताकि वो लोग सस्टेन कर पाए मार्केट के अंदर। तो ये सब मतलब उनके ही लिए होता है। उन्होंने अगर इतना अच्छा मार्केट में कॉइन बनाया, तो वो लोग भी चाहते हैं उन लोग का भी कुछ प्रॉफिट हो। तो आपके ऊपर है, आप डिपेंड करता है आप इसे सही मानते हो या गलत मानते हो। मेरे हिसाब से मैं तो बीच में हमेशा, मतलब मैं तो
बीच में रहता हूँ भाई कि एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। गलत ये है कि आपको पता होगा टेरा लूना का केस, जिसमें मैक्सिमम सप्लाई था, तो उसमें उन्होंने पूरी सप्लाई बढ़ा दी और मार्केट नीचे चला गया था। बट अगर यही कैप्ड होता है, मतलब मार्केट में सेट होता है लिमिट कि भाई इससे ज़्यादा, यानी 100 कॉइन से ज़्यादा नहीं मिंट कर सकते, तो इससे उससे होता क्या है कि आप बाद में भविष्य में कितना भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप उसे मिंट नहीं कर सकते, जिससे एक सप्लाई कांस्टेंट रहती है और जिससे डिमांड आने वाले समय में बढ़ता है तो और प्राइस बूम करती है। तो यही बात है। बाकी प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, अगर आपको कोई, जैसे मैंने जो कई सारे टर्म्स बोले, जैसे मतलब मैंने आपको सप्लाई और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई और ये जो भी मैक्सिमम सप्लाई के बारे में बताया, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो, आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो समझने में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बहुत अच्छे से एक कॉइन को पकड़ के अच्छे से उसके बारे में बताऊँगा कि कैसे जो है मार्केट कैप डिसाइड होता है, कैसे जो है इसका मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, इससे सब कुछ मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। आप समझ लो कि आपका मैं छोटा या बड़ा भाई, जो भी आप मुझे मानते हो, आप मान लो, और आपको जो भी दिक्कत आ रही है मार्केट के अंदर, आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक। आप कमेंट बॉक्स में जाओ और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप बताओ, मैं उसको सोल्यूशन करके और आपको अच्छे से वीडियो बनाकर बताऊँगा, जिससे मुझे भी एडवांटेज मिलता है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, तो मुझे एक खुशी मिलती है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे हेल्प लो, क्योंकि मैं मार्केट के अंदर बहुत सालों से हूँ और मैं आपको कई सारी चीज़ बता सकता हूँ जिससे आपका ही ओवरऑल बेनिफिट है। क्योंकि प्रॉफिट मार्केट के अंदर आपको पता ही है, रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम कर पाते हैं, बाकी ही बड़े लोग कर पाते हैं। तो आप भी उसमें से एक बनो कि जो आप रिटेल इन्वेस्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट करो और बाद में आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओ। तो मैंने आपको सोलाना बताया, और आपको मैं दूसरा कॉइन बता देता हूँ, वो है कार्डानो, जो कि हम लोग EDA के नाम से जानते हो, जो टॉप 10 में भी टॉप 10 पे 10th नंबर पे है कार्डानो। इसको आप परचेज़ करके आराम से 2x का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और ये जो मैं कॉइन बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। आप आराम से इसमें पैसा लगा सकते हो। और अगर हम बात करें तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ED में पैसा लगाओ, तो ज़रूरी नहीं कि आप ED में ही पैसा लगाओ। मैं आपको जैसे मैंने कई सारी चीज़ बताया ना, जैसे कि मार्केट, सर्कुलेशन सप्लाई, मार्केट सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, ये सब मैंने आपको चीज़ बताया, कई सारे टर्म्स बताए, जिससे आप किसी भी कॉइन को परख रख सकते हो कि अगर उसकी मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है, तो आने वाले समय में उसका ऑनर उसकी सप्लाई बढ़ा सकते। जैसे आप देखो, मैक्सिमम सप्लाई 45 बिलियन के आसपास है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, मैक्सिमम सप्लाई 45 बिलियन के आसपास है, जिससे आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि इसकी 45 बिलियन EDA से ज़्यादा सप्लाई नहीं बनाई जा सकती। और सर्कुलेटिंग में देखो कितना है, 35 बिलियन। तो सर्कुलेटिंग में सिर्फ 35 बिलियन है, और बचा कितना, 10 बिलियन और बच रहा है टोकन। आने वाले समय में 10 बिलियन जब टोकन मिंट होगा, तो प्राइस जेन्युइन सी बात है गिरेगी, बट उतनी नहीं गिरेगी जितनी गिरी जा सकती है, क्योंकि EDA बहुत पॉपुलर कॉइन है और मेरे हिसाब से आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा। और हम बात करें, आपको मैं एक चीज़ देखो, मुझे अंदर से खुशी नहीं मिलती है, मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ, मैं आपको वापस एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। देखो, मैक्सिमम सप्लाई, जैसे कि एक कॉइन को कितना मैक्सिमम हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब समझ लो कि कितना कॉइन इसका जो मार्केट में लाया जा सकता है, ये होती है मैक्सिमम सप्लाई। जैसे कि 45 बिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, इससे ज़्यादा EDA मिंट नहीं किया जा सकता, इससे ज़्यादा EDA मार्केट में आ नहीं सकता, इससे ज़्यादा EDA मार्केट में बन नहीं सकता 45 बिलियन से ज़्यादा। अभी मार्केट में कितनी आ चुकी है, 35 बिलियन। बच कितनी गई, 45 बिलियन से ज़्यादा बना नहीं सकते, ठीक। 35 बिलियन मार्केट में आ चुकी है, बची सिर्फ 10 बिलियन। 10 बिलियन अभी मार्केट में आ सकती है आने वाले समय में, जो कि ऑनर पे डिपेंड करता है कि कब ये इसको मिंट करते हैं। तो ये एक डेट लॉक्ड होता है, जैसे कि हर 180 दिन पे, यानी हर एक 6 महीने पे लगभग 0.1% सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ाई जाती है। ऐसे से करके कई सालों तक बढ़ाया जाता है, मतलब 10 20 30 साल लग जाएंगे, तब तक आप आराम से इसमें प्रॉफिट कर सकते हो, उतना ही मार्केट नहीं गिरेगा, तो डरो मत। तो यही है। बाकी मैंने आपको 2 कॉइन बताया, और बाकी मैं 3 कॉइन और बता देता हूँ, बट मैं आपसे कहूँगा कि जो मैंने टॉप 2 कॉइन बताए, जैसे सोलाना और EDA, इस पर आप ज़्यादा भरोसा करना। बाकी 3 कॉइन में बता देता हूँ, तो उसमें भी आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हो। तो ये पहला, तीसरा हो गया लाइट कॉइन, ठीक है। लाइट कॉइन भी आप एक बार चेक कर सकते हो, लाइट कॉइन भी बहुत अच्छा कॉइन है, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा था, और ये बहुत रिलायबिलिटी है, ठीक है, इसमें लाइट कॉइन में, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता है, पर बढ़ता है, गिरने का इसमें बहुत कम चांस होता है। और चौथा, अगर मैं आपको बात करूँ, तो आप मेंटल ले लो, मेंटल जो कि है MNT, जो कि मेरे हिसाब से ये बायबिट का है, और मैंने इसको 3-4 बार खरीद के बेच चुका हूँ, तो बता रहा हूँ, प्रॉफिट दिया है मुझे इसने, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट, इसलिए बता रहा हूँ। अगर हम 5वां कॉइन के बारे में बात करें, तो वो है ओंडो। 5 कॉइन मैंने बताया आपको, मैंने ओंडो बताया, MNT बताया, सोलाना बताया,
उसके बाद से EDA बताया, उसके बाद से मैंने आपको बताया लाइट कॉइन। ठीक, तो ये 5 कॉइन जो है आप अपनी नज़र में रखो, जो कि आपको आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। मार्केट के अंदर आप बने रहो। जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में कहीं भी पूछ सकते हो। मतलब कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं पूछ सकते हो ऑब्वियसली, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।